Good morning everyone. Class 12 subject business studies. Topic is running communication barrier. In earlier classes we are already discussing semantic barriers. Semantic barriers means शब्दार्थ बाधा कि आपने मैसेज कम्युनिकेट किया, सामने वाले पर्सन्स के पास वो मैसेज कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं हुआ, तो इसमें कुछ हमने डिस्कस किए थे आपके साथ। फर्स्ट है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। हमने क्या डिस्कस किया था इसमें कि आपने सामने वाला को इमीडिएटली क्या किया, बुलाया, ठीक है, और मैसेज कम्युनिकेट किया, पर वो सामने वाला पर्सन प्रॉपर वे में रेस्पॉन्स नहीं कर पाया। क्यों? कुछ हड़बड़ाहट की वजह से, कुछ हेजिटेशन की वजह से कि मुझे क्यों बुलाया है। ऐसे ही सेकंड आता है वर्ड और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। वर्ड्स और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। इसमें क्या हो रहा था कि आपने जैसे भी बोला कि वैल्यू क्रिएट करना है, सपोज बुक वैल्यू इज 200 रुपीज, क्लियर, द वैल्यू वर्ड इज रिप्रेजेंट अ कॉस्ट या बुक कॉस्ट, ओके। एंड सेकंड थिंग इज we value our customers, we value our customers, हमारे customers हमारे लिए क्या है, important है, तो it create a importance regarding these customers, regarding these customers, okay। meaning change, first book cost value, second value importance, and third provide training to employee regarding computer skills, regarding computer skills, regarding software knowledge, clear। so it also increase the efficiency of employee, clear। so again this employee is very important for organization, okay। so first example value creator cost, second and third example value creator importance of employee or customers, clear। so today topic is organizational barrier। ये हमने कुछ semantic barriers के example discuss किए हैं। today topic is organizational barriers। आप किसी भी संस्था में जा रहे हो, सपोज करिए जनरल एग्जांपल लेते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो एज अ एम्प्लॉई इन कैश डिपार्टमेंट में, क्लियर। कैश डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेटी कैशियर है, हेड कैशियर है और मेन कैशियर है, ठीक है। चैनल बने हुए हैं, जो पेटी कैशियर है वो रिपोर्ट करेगा किसको, हेड कैशियर को, जो उसके ऊपर हेड कैशियर रिपोर्ट करेगा मेन कैशियर को। बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिसकम्युनिकेट हो रहा है मैसेज। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। कैसे? सपोज करिए वो जो पर्सन्स हैं उनके डिपार्टमेंट के बिटवीन क्या है, गैप है, प्लस वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट के जाने के बीच में जो अदर पर्सन्स के डिपार्टमेंट हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके साथ, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो अदर एम्प्लॉइज से, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में नॉट बी सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में नॉट बी सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्किंग में है, बट वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग एनवायरनमेंट इतना कंजेस्टेड है कि आप जेन्युइन बात को भी क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो एक्चुअल है, एक्चुअल बात है, उसको भी आप पास नहीं कर पा रहे। क्यों? एजिटेट क्रिएट हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, डिस्करेजमेंट हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो।
अगर बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता तो आपने चेक किया टुडे सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो वर्कर हैं वो वर्क कर रहे हैं कैबिनलेस ऑफिस में, कैबिनलेस ऑफिस में वर्क कर कैफेटेरिया बना दिया है, क्लियर। उसमें 8 से 10 एम्प्लॉय इंगेज हैं। किसी भी पर्सन से कोई भी इमीडिएट वर्क हो तो इमीडिएटली क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट टू अनदर पर्सन regarding this query, so it increase the efficiency of employee and it also save time। कैसे, अगर कैबिन वाइज सेपरेट बने हुए ऑफिस डिपार्टमेंट्स तो पर्सन वन कैबिन से अनदर कैबिन में जाएगा, उस बीच में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्लियर। और किसी ने इंटरफेरेंस कर दिया, किसी ने टोक दिया आपको नॉर्मली, यार आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इससे मिसकम्युनिकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो साइकोलॉजी चल रही थी कि मुझे बॉस से जाके डिस्कस करना है, पर ऑन द वे किसी अदर पर्सन ने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया कुछ ऐसा बोल के, तो इससे क्या हो रहा है, मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा, उसकी एफिशिएंसी पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सिंपल इन द सेंस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड वर्किंग स्टाइल। नेक्स्ट, रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन में डिस्करेज। सपोज करिए आपको लीव लेनी है, ठीक है, और कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि आप कैजुअल लीव नहीं कर सकते, तो इन दैट केस क्या कर रहे हो आप, मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लियर। आपने सपोज करिए आपके ऊपर आपका बॉस है, क्लियर, बॉस के ऊपर अगेन एक हायर अथॉरिटी है, जैसे आपने अपने बॉस को मैसेज कम्युनिकेट किया, सर टुडे आई एम ऑन लीव बट योर बॉस इज सेइंग दिस मैसेज पास टू हायर अथॉरिटी, तो क्या हो रहा है, ये जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है, आपने तो क्या कर दिया, मैसेज पास कर दिया आपके बॉस के ऊपर, आपके बॉस के ऊपर जो बॉस है, ठीक है, बॉस कह रहा है कि उसको भी मैसेज क्या करिए, कम्युनिकेट करिए, तो क्या वो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी। एक नॉर्मल लीव लेने के लिए उसको 2 से 3 पर्सन्स के पास मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगेन वी आर डिस्कसिंग कैबिनलेस ऑफिस। कैबिनलेस ऑफिस में क्या होता है, 8 to 10 एम्प्लॉई आर सिचुएटेड इन अ वन प्लेस, इन अ वन रूम, क्लियर। बट इन टुडे सिनेरियो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉइज के सेपरेट कैबिन क्या कर दिए, मेंशन कर दिए कि आपकी सिटिंग इस प्रॉपर कैबिन में है, आप किसी से बात नहीं करोगे। आपको कोई भी क्वेरी है या कोई टास्क आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको जो प्रोजेक्ट असाइन किया वो समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे पास आइए, किसी अदर पर्सन से कांटेक्ट मत करिए। और जबकि वो क्या एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी, अगर वो किसी अपने कलीग से या सबऑर्डिनेट से डिस्कस करता तो प्रॉब्लम में भी रिजॉल्व। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्रिटिकल है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इससे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है मैसेज। नेक्स्ट, इन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। इन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज में क्या हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइज। कैसे, सपोज करिए 5 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ट्रेनिंग to 3 employees. Organization provide training to 3 employees, but other 2 employees are work in your office. But in that case, 3 employee and another 2 employee between
क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? सपोज करिए आपने 3 पर्सन्स को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी, 5 पर्सन से सेम कैटेगरी के, क्लियर, नियर अबाउट सेम सैलरी, क्लियर। बट आपने क्या किया, रैंडमली किसी 3 पर्सन्स को आपने क्या कर दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का डिसीजन ले लिया और उन 2 पर्सन्स को आपने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनमें अनविलिंगनेस की फीलिंग क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा है? अनविलिंगनेस। उनमें क्या हो रहा है, कार्य करने के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जो उनको टास्क दिया था या प्रोजेक्ट असाइन किया था, अब उनके मन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यार हमें बस ये फिनिश करना है, कैसे भी हो चाहिए। एक होता है कि यार हमें इसको बेस्ट वे में फिनिश करना है, एक कहते हैं कि यार इसको कंप्लीट हो जाए, हमारी हेडक फ्री हो। तो क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से भेदभाव किया अपने एम्प्लॉइज के साथ। किसी को इंक्लूड कर लिया ट्रेनिंग में, किसी को इंक्लूड नहीं किया। और जबकि कहते हैं सेम स्किल्स के एम्प्लॉय थे। सो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, ये क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 लेवल टू हायर लेवल पर लेके जाते हैं। बट ये कुछ बैरियर्स भी हैं। कैसे? अगर यहाँ पर सजेशन बॉक्स नहीं होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्लेंट बॉक्स नहीं होगा, तो जो हायर अथॉरिटी है उसको पता नहीं चलेगा हमारा एम्प्लॉय की थॉट क्या है, वो हमसे क्या चाह रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, या उसको प्रॉपर फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करवाई है, उससे वेल सेटिस्फाई है या नहीं। तो ये मीटिंग्स क्या कर रही है, मीटिंग्स के जरिए क्या हो रहा है, वो अपने व्यूज डिस्कस कर रहा है। किसके साथ? बॉस के साथ। ये जो स्पीकर है जो उनको एड्रेस कर रहा है उससे डिस्कस कर अपनी और प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर रहा है, सोल्व कर रहा है, क्लियर। बट इन द एब्सेंस ऑफ मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, तो क्या हो रहा है, इट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉइज, क्लियर। क्योंकि क्या हो रहा है, किसी पर्सन्स के तो डायरेक्टली टच होते हैं, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन होते हैं, तो वो तो अपनी बात को इजीली कह देते हैं, इस तरह ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, सो दैट प्रोवाइड मी, क्लियर। बट जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉई है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है, या कोई पर्सन है ऐसा कि जिसको मतलब नहीं अपने वर्क से मतलब है, उनका क्या होता है, हायर अथॉरिटी से, बॉस से प्रॉपर कनेक्शन या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्लियर। स्टेटस डिफरेंस, इसमें क्या हो रहा है, आपके माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गई है, हमारा बॉस सुपीरियर है, ये जो हमारे साथ कुछ कलीग्स हैं वर्किंग में, वो भी क्या हमसे सुपीरियर है। तो स्टेटस कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब स्टेटस चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपके परफॉर्मेंस में भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो परफॉर्मेंस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इट ऑल्सो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी not be supportive to free flow of communication, okay, and rigid and complicated rules and regulation in organization may discourage to employees। आपने पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना दिए, कोई पर्सन को कोई जेन्युइन काम जो होगा तो वो नहीं जाएगा डिस्कस करने। क्यों? क्योंकि सोचेगा, बॉस पूछेगा तुझे कैसा काम नहीं है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात इनबिल्ट रहेगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगेन फोर्थ, इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट्स बॉक्स क्या ये अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटीज या फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर क्रिएट हो रहा है। स्टेटस डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट, पर्सनल बैरियर। फर्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन द सबऑर्डिनेट्स। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस,
जब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा तो इन दैट केस क्या रहेगा आपके मन में, हेजिटेशन रहेगा रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस क्या लूज है। लूज में भी आप ट्रेनिंग स्किल्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करवाई ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो मे भी क्या होता, आपके जो स्किल लेवल है वो 1 लेवल टू अनदर लेवल होता, मीन्स अपवर्ड मूवमेंट में होता। ओके, जब अपवर्ड मूवमेंट में नहीं है तो आपको लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस मे भी क्या हो सकती है, डाउनवर्ड जा सकती है, बिकॉज नॉट नॉलेज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, because this project is based on new technology. This project is based on new technology. जब आपको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई है, क्लियर, तो इन बिटवीन क्या होगा, आप में अनविलिंगनेस की फीलिंग क्या होगी, क्रिएट होगी। क्रिएटर अनविलिंगनेस फीलिंग इन अ एम्प्लॉय, उसमें जो कार्य करने की इंटरनल फीलिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार हमें ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बस इस टास्क को पूरा करना है, चाहे 2 डेज में फिनिश हो या 3 डेज में फिनिश हो, बॉस को रिपोर्ट सबमिट करनी है। और मे भी हो सकता है वो जॉब को स्विच भी कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, रिजिड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसे उन्होंने बना दिए कि किसी पर्सन को बेसिकली नॉर्मल लीव भी लेनी है, उसके लिए भी 2-3 पर्सन्स को मैसेज कम्युनिकेट करना पड़े। ठीक है, सो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन दी सबऑर्डिनेट, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, आपके अंदर फियर रहता है या हम बॉस के पास जाएं या हायर अथॉरिटी के पास जाएं, अंदर डर बैठ जाता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ बॉस। बॉस के सामने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिस्कस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की ही बनी रहेगी। जो प्रॉब्लम या क्रिटिकल सिचुएशन है वहीं रहेगी, तो आपका जो माइंड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। किस पे फोकस करेगा? प्रॉब्लम पे, ना कि सॉल्यूशन पे। जब आपका फोकस ही प्रॉब्लम पे होगा तो अल्टीमेट इट रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका फोकस हो गया यार इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, बट आप ये तो बोल रहे हो बट उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे आप वर्क नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, क्लियर। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जा रही है। नेक्स्ट, लेक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव ऑफ लीग रिवार्ड। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्राइज सेरेमनी या इंसेंटिव एक्टिविटीज या रिवार्ड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होता है, डिस्करेज होता है, डीमोरल होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और जबकि वो आपके लिए क्या कर रहा है, जहाँ उसको 100 रुपीज़ का वर्क करना चाहिए वो आपको 150 रुपीज़ का वर्क करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए फुल एफर्ट्स से। बट आप क्या कर रहे हो, उसको उस अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे, रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हो। सपोज कीजिए आप उसको टास्क दे दिया कि ड्यूरिंग द मंथ आपको 20 कार सेल करनी है, दिस ब्रांडिंग, क्लियर। उस पर्सन ने 20 की जगह बियॉन्ड 25 क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है, ये बॉस की ड्यूटी बनती है कि उस पर्सन को इंसेंटिव दे, क्लियर, जिससे उससे क्या मोटिवेशन फैक्टर क्रिएट हो, और वो नेक्स्ट मंथ में मे बी 28 सेल करे, 26 सेल करे, 30 सेल करे,
तो क्या एक मोटिवेशन फैक्टर है ये। बट इन द एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, रिवार्ड्स, प्राइज सेरेमनी स्कीम, क्लियर, तो इट ऑल्सो अफेक्ट एम्प्लॉय साइकोलॉजी। इससे क्या एम्प्लॉय का जो मानसिक विकास है, जो मनोस्तर है, वो इफेक्ट हो रहा है। उसके दिमाग में ये रहेगा हमने इतना वर्क किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट हमारा जो ओनर है वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा एडिशनल, तो हम भी क्यों वर्क करें। तो इन दैट केस एम्प्लॉय स्विच टू जॉब, क्लियर। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, क्लियर, जैसे आपकी जॉब चल रही है, आपने जो असाइनमेंट्स फिनिश किए हैं, प्रोजेक्ट आपने जो फिनिश किए उनका इवैल्यूएशन हो रहा है, क्लियर, इवैल्यूएशन हो रहा है उनका ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन किए हैं, प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया जो भी है, क्लियर। तो इन दैट केस आप सक्सेसफुल रहे हो, बट क्या कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी बनी हुई है या इस पर्सन ने प्रॉपर वे में वर्क नहीं किया, तो उसे क्या रहता है, फियर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, फियर ऑफ जॉब सिक्योरिटी। सो 4 बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट, lack of confidence of superior in the subordinate. 5 to 10 employees working कर रहे हैं सेम प्रीमिसेस में, क्लियर। उन्हें किसी पर्सन के पास स्पेशल स्किल है या किसी को एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, उस पर्सन के फीलिंग उस पर्सन के रिगार्डिंग क्या हो जाएगी, सुपीरियर क्रिएट हो जाएगी, और वो सेल्फ को क्या मानने में लगेगा, सेल्फ को डिमोटिवेट करने लगेगा, डिमोरलाइज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्किल्स की नीड है, बट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, अल्टीमेटली लूज होगा। ओके, नेक्स्ट, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, lack of proper incentive, rewards, overtime payments, and last is job security. So today discuss 2 types of barrier: organizational barrier and personal barrier. Okay. Organizational barrier basically 5 points include organization policy, rigid and complicated rules and regulations, complex structure, inadequate opportunity, status difference. Next one is personal barrier: lack of confidence, fear of challenge, lack of proper incentive, rewards scheme, overtime payments, and job security.